हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी परीक्षा। मेरा नाम है दिशा। इस वीडियो में हम प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे कि क्या एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 का एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, किस तरीके से चीजें चलेंगी, क्योंकि अभी जो स्थिति एसएससी ने हमें दिखा रखी है फेज के द्वारा वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और ना ही मैं कोई क्लिकबेट वीडियो बना रही हूँ बाकियों की तरह, ना ही मुझे आपके इमोशंस के साथ खेलने का कोई शौक है, क्योंकि मैं आए दिन अभी यूट्यूब पे एक ही चीज देख रही हूँ कि लोगों को एक चीज मिल गई है कि अगर वो ऐसी वीडियोस बनाएंगे कि पोस्टपोन होगा नहीं होगा तो व्यूज आएंगे, और लोग उसको लगातार यूज करते जा रहे हैं। और मेरे लिए प्राथमिकता ये है कि आपका पेपर अच्छा जाए, चाहे वो पेपर अभी हो या बाद में। लेकिन क्या पेपर पोस्टपोन होगा, कितनी प्रोबेबिलिटी हाई है पेपर पोस्टपोन होने की, या पेपर टाइम पे होगा, हम इन चीजों में क्या क्या कर सकते हैं, हम सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे। बदले में मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज बोलूंगी, आज के टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना, क्योंकि वहां पे सारी अपडेट्स मैं देती हूँ। हमारा जो ट्विटर कैंपेन था वो उसके अंदर हमने भी पार्टिसिपेट करा, स्टेनो वालों की भी बात रखी, ऐसा नहीं है। और स्टेनो का पेपर ना पता हो तो 6 अगस्त से होने वाला है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले फेज के एग्जाम में क्या क्या हुआ है, क्या क्या दिक्कतें आई हैं, और एसएससी स्टेनो से क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले तो 10th 12th और ग्रेजुएशन, हमें पेपर के लेवल से कभी कोई दिक्कत नहीं है। उल्टा ये एक अच्छा साइन है कि अगर क्वालिफिकेशन के हिसाब से पेपर बनाया जा रहा है तो इससे हमें एक फर्क देखने को मिलेगा कि आपके 10th का लेवल, 12th का लेवल, ग्रेजुएशन का लेवल, ये सब अलग अलग आएगा। क्वेश्चंस में प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्वेश्चन तो अच्छे लेवल के आ रहे हैं पर क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। ये कौन सा एआई का यूज हो रहा है, मुझे भी ये जानना है, क्योंकि पहले भी मैं वीडियो में ये बात बता चुकी थी आप लोगों को आराम से कि भाई एआई का यूज एज सच सिर्फ ये होता है कि क्वेश्चन बैंक से निकाल के 10th के लेवल के, 12th के लेवल के, ग्रेजुएशन के लेवल के पेपर जो है बनाए जाते हैं। लेकिन अगर बच्चे ये कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई एक शिफ्ट एज इट इज, दूसरी शिफ्ट आ रही है, तो जिसका फर्स्ट शिफ्ट हो गया भाई उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जिसका सेकंड शिफ्ट है उसका एवरेज हाई चले जाएगा। बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा स्टूडेंट्स को। इसके बाद प्रॉब्लम क्या आ रही है कि सर्वर का इशू है। मतलब सर्वर में जो क्वेश्चंस है वो लोड होने में टाइम लग रहा है। 200 से 400 किलोमीटर दूर है, दिल्ली वालों को देहरादून फेंक रहे हैं, राजस्थान वालों को ग्वालियर दे रहे हैं। मतलब पता नहीं, भारत भ्रमण कराने का पूरा जिम्मा लगता है एसएससी ने ही ले रखा है। सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे बेकार इशू, मतलब जो बहुत ही बेसिक इशू है और ये नहीं होना चाहिए, माउस का इशू। अगर माउस, हमारा कर्सर काम ही नहीं करेगा तो भैया कैसे देंगे पेपर बच्चे। अब फेज के बाद पेपर लगा हुआ है स्टेनोग्राफर का, जिसकी डेट अभी तक एसएससी ने अनाउंस नहीं करी है। अगस्त का कैलेंडर आउट करने के बाद भी एसएससी ने ना स्टेनो की डेट बताई है ना ही सीजल की डेट बताई है। और ये मैं 2 वीडियोस में कॉल आउट कर चुकी हूं कि भाई ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है यहाँ पे। अब बात आती है ट्विटर कैंपेन की, जो कि कल करवाया गया था और उसमें सबने पार्टिसिपेट करा, मैंने करा, आपने करा, जो देख रहे सबने किया। अब जिसने नहीं किया नहीं किया, कोई बात नहीं। लेकिन अब उससे क्या फायदा मिला, बहुत सारे चैनल्स ने कवरेज दी, बहुत सारे जो अपोजिशन के लीडर्स थे उन्होंने ये बात उठाई। बट क्या ये बात वहां तक उठेगी तो चल जाएगी? द आंसर इज नो। क्या एसएससी के कानों तक ये बात गई होगी? द आंसर इज यस। तो क्या एसएससी इसके लिए कुछ करना चाहेगी? तो देखो, अगर एक बेसिक चीज देखोगे जो मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ, सैटरडे को ये चीज हुई, आज संडे है। अगर कोई नोटिफिकेशन आना होगा कि एसएससी को कुछ सोचना होगा तो वो मंडे को देगी। आपको ये बात अच्छे से पता, सैटरडे संडे को काम बहुत ही रेयर होता है। सैटरडे को तब भी होता है, संडे को कोई काम नहीं करती एसएससी अपनी साइड से। मंडे मंडे को कुछ हो सकता है। अगर मंडे को नहीं हुआ तो डेफिनेटली 31 को एक मीटअप है, ये आपको पता चल गया होगा अभिनय सर की वीडियो से। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। देखो, अगर एसएससी को स्टेप लेना हुआ तो वो लेगी, लेकिन अगर 1% एसएससी ने किसी की नहीं सुनी, और चाहे सीजीएल का पेपर है या स्टेनो का पेपर है वो करवाया, तो क्या होगा? तो प्लीज पढ़ लो। मैं आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट कर रही हूं कि आप लोग पढ़ लो। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही कि आप पार्टिसिपेट मत करो, सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, आप भी करो। लेकिन द थिंग इज कि आप लोगों का पेपर है और पेपर अभी 10 दिन भी नहीं है ठीक से, तो आप लोग कायदे से पढ़ लो, बस मैं इतनी रिक्वेस्ट कर रही हूँ। इसके अलावा या तो मंडे को कोई नोटिफिकेशन आएगा जिसके थ्रू हमें पता चल जाएगा कि पेपर पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, क्योंकि पेपर पोस्टपोन होने के चांसेस 50-50 हैं इस टाइम पे। और या तो एसएससी सिटी दे देगी कि कौन सी सिटी में पेपर है। और अगर ऐसा होता है कि कौन सी सिटी में पेपर है तो इसका मतलब है कि एसएससी पूरे मूड में है कि आपका पेपर करवाएगी। लेकिन हम स्टेनो वाले इस केस में अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि भाई कुछ तो करना पड़ेगा, एल्स नहीं तो ये सर्वर का इशू, माउस का इशू, इतने दूर दूर सेंटर्स का इशू, ये सबको फेस करना पड़ रहा है। और फेस के बाद सबसे बेकार चीज ये है कि स्टेनो का ही पेपर लगा हुआ है।
और इसके लिए मैं आप लोगों को बस इतना बोल रही हूं कि हमें हर चीज में पार्टिसिपेट करना है, बट हमें स्टेनो वालों को सबसे पहले यूनिटी के साथ एसएससी को मेल करना पड़ेगा, अपनी प्रॉब्लम बतानी पड़ेगी कि भाई प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हैं हम सब। तो आप लोग प्लीज टाइम निकाल के जितना हो सके एक बार एसएससी को पोलाइट रिक्वेस्ट करेंगे कि या तो आप अगर टाइम पे ले रहे हो तो हमें सुनिश्चित कर दो कि भाई सर्वर से लेके एवरीथिंग विल बी ग्रेट, और या तो फिर पेपर को आप थोड़ा डिले कर दीजिए, लेकिन पेपर सही तरीके से लीजिए। पेपर चाहे 6 अगस्त को हो और चाहे आगे हो, लेकिन पेपर का सही से होना जरूरी है। ये ना हो कि पेपर होने के बाद जो लास्ट अटेम्प्ट पे जी रहे हैं या जिनका जो भी अटेम्प्ट है उनका साल बर्बाद हो रहा है। द थिंग इज दैट, ठीक है। अब बात रही बहुत सारे ऐसे दिमाग लगाएंगे कि हमें तो जाके अभी के अभी ऑफलाइन प्रोटेस्ट करना चाहिए। जब अभिनय सर ने कोई बात रख दी है तो उनकी बात को मानना सबसे सही डिसीजन अभी सबका होगा। सेकंड थिंग कि हम एसएससी को मेल स्टेनो वाले क्यों कर रहे हैं, रीजन ये है कि मेल से एटलीस्ट एसएससी को ये तो पता चलेगा कि भाई स्टेनो वालों को प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो उन्हें प्रॉब्लम है कि सेंटर्स जो है दूर है, लेकिन हमें मंडे की रात तक का वेट करना पड़ेगा कि भाई एसएससी ने क्या स्टेप लिया है, क्या वो सिटी दे रही है या फिर वो पेपर को आगे बढ़ा रही है या फिर वो कुछ नहीं कर रही है। हमें ये सारी चीजों को इवैल्यूएट करके करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी, अभी आपको एक ही चीज करनी है, टेलीग्राम पे हो जाना है ज्वाइन। मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं बोल रही। क्यों? क्योंकि अगर हम टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाओगे ना, तो जो भी स्टेप हम लेने वाले होंगे वो आप लोगों को पता चल जाएगा। एल्स आप इससे वंचित रह जाओगे कि चीजें क्या हो रही है स्टेनो वालों के लिए। और जो स्टेनो वाले मुझे बोल रहे हैं कि सपोर्ट नहीं किया, ऐसा है, ट्वीट कर दिया था जब हिंदी स्किल वालों को दिक्कत आई थी, सबसे पहले आके मैंने ही वीडियो बनाई थी हिंदी वालों के लिए। और अगर आपकी याददाश्त थोड़ी सी वीक हो तो मैं आपको याद दिला दूं कि हिंदी वाले खुद 2 ग्रुप्स में बटे हुए थे। जिनका अच्छा गया था वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो उल्टा चैनल को रिपोर्ट कर रहे थे, मुझे कितना अब्यूज कर रहे थे ये मुझे ही पता है उस टाइम पे, ठीक है। और एक बच्चे जो सपोर्ट कर रहे थे उनके लिए भी कोशिश करी थी हमने। अब अगर एसएससी ने कुछ नहीं करा तो हम कुछ कर नहीं सकते इसके लिए, क्योंकि आजकल एसएससी नहीं सुन रहा है, लेकिन कोशिश पूरी है आज भी कि भाई सुना जाए। द पॉइंट इज दैट कि स्टेनो वालों का पेपर लगा हुआ है। बाकी मैं मिलूंगी आपसे आने वाली वीडियोस में। अपना ध्यान रखो, खुश रहो, टेक केयर, प्लीज पढ़ाई कर लो। जो भी स्टेप्स लिए जाएंगे वो डेफिनेटली मैं आप लोगों को चैनल पे या फिर टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगी। लेकिन अभी ये मत सोचो कि पेपर पोस्टपोन हो ही रहा है, क्योंकि अगर ये सोच लिया तो आप पढ़ोगे नहीं, और पढ़ोगे नहीं तो पेपर कैसे दोगे अगर टाइम पे हो गया तो प्लीज क्लिक बेट से दूर रहो। जो लोग भी आपको बोल रहे हैं हाँ हाँ पोस्टपोन हो गया, नहीं, अभी कोई अपडेट नहीं आई है एसएससी की साइड से। प्लीज अपनी पढ़ाई ठीक से करिए और इस एग्जाम के लिए ठीक से पढ़ लीजिए। जो होगा बता देंगे। टेक केयर।